लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर बेन और बाकी लोगों के पीछे गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ नेट ट्रैप के लोग मैनेजर डिंग को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सायू, सीलन, टियांगमिंग व्हाइट टाइगर के साथ में एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वेई जुआंग को देख करके क्रिम्सन स्नेक इमोशनल हो जाती है, जिस पर वेई जुआंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब वह कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यह सुन करके वेई जुआंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे एक साथ मिल गए हो, इसलिए हम सभी को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मास्टर बेन के एग्जिट पॉइंट पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वे सभी लोग सीक्रेट रास्ते से भागते हुए बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद मास्टर बेन अचानक से रुक जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं और नहीं भाग सकता हूं। वहीं दूसरी तरफ उस सीक्रेट रास्ते के अंदर गोंगसू फैमिली का बीस्ट भी इन लोगों के पीछे तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, पर फिर भी मास्टर बेन वहीं खड़े होकर के कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब इन सारी चीजों के लिए मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मेरे पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है। यह सुन करके डाओजी उनसे कहता है कि बुढ़ऊ मास्टर बेन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बूढ़े हो या फिर जवान, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं निकलते हो तो हमारे पीछे पड़ा हुआ यह मैकेनिकल बीस्ट हमें जान से मार देगा। यह सुन करके मास्टर बेन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पहले तुम मुझे सांस तो लेने दो। जिस पर हम देखते हैं कि डाओजी उनकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, बुढ़ऊ अगर तुम जल्दी नहीं करते हो तो यहाँ पर सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर बेन की सिचुएशन देख करके ब्लेड मास्टर गायनी और मास्टर जाओ जाओ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर डाओजी उस बीस्ट को और भी करीब आता देख करके कहता है, बुढ़ऊ तुम जल्दी करो। जिस पर हम देखते हैं कि अचानक से मास्टर बेन अपना हाथ दिखाते हुए उस बीस्ट से कहते हैं कि रुक जाओ। तब हम देखते हैं कि वह बीस्ट ठीक वहीं रुक जाता है। इस पर मास्टर बेन उस बीस्ट से कहते हैं ठीक है, अब तुम जमीन के अंदर चले जाओ। वहीं यह सुनते ही मैकेनिकल बीस्ट जमीन के अंदर चला जाता है। तब हम देखते हैं कि यह देख करके टेइचुई बिल्कुल भी हैरान हो जाता है। जिस पर डाओजी भी हैरान होकर के मास्टर बेन से पूछता है कि बुढ़ऊ मास्टर बेन, तुम मैजिशियन कब से बन गए। तब मास्टर बेन पूरे एटीट्यूड में उससे पूछते हैं कि तुम बताओ, क्या तुम्हें यह सब कुछ देखने में मजा आया। यह सुन करके तुरंत ही टेइचुई कहता है कि हाँ यह बहुत ही अच्छा था, पर आखिर में आपने यह सब कुछ कैसे किया। तब मास्टर बेन कहते हैं कि क्या तुमने किसी जादूगर को देखा है जो अपने ट्रिक्स के बारे में बताता हो। तभी मास्टर फू कहते हैं कि एक्चुअल में सभी को पता चल गया है कि यहाँ पर क्या हुआ, पर डाओजी और टेइचुई क्या तुम दोनों को कुछ समझ नहीं आया। इस पर डाओजी कहता है कि अभी अभी मास्टर बेन ने जो किया था वह बहुत ही अच्छा था, पर उन्होंने यह कैसे किया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। यह सुन करके मिस जीनू हंसते हुए बताती हैं कि एक्चुअल में उन्होंने यहाँ पर पहले से ही एक ट्रैप सेट करके रखा था, जिसकी वजह से वह मैकेनिकल बीस्ट एक बहुत ही बड़े गड्ढे में गिर गया है। वहीं यह सुनते ही टेइचुई कहता है कि यह तो मोइस्ट स्कूल का सबसे बेसिक ट्रिक है, पर फिर भी मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए डाओजी मास्टर बेन से पूछता है, आखिर में बुढ़ऊ तुमने यहाँ पर ट्रैप के लिए एक बड़े से गड्ढे का इस्तेमाल क्यों किया। तब मास्टर बेन डाओजी को बताते हैं कि एक्चुअल में एक बड़ा सा गेट लगाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए मैंने पैसे बचाने के लिए यहाँ पर एक ट्रैप सेट कर दिया था जो कि सस्ता था। तभी अचानक से मास्टर गायनी सभी को सावधान करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर और भी लोग हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के किन एम्पायर के पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर आकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी और एम्परर को बताता है कि गोंगसू फैमिली जिस बड़े से जहाज को बना रही है उसके साथ में कोई प्रॉब्लम हुई है। तब हम देखते हैं कि यह सुनते ही प्राइम मिनिस्टर लीसी और किन एम्परर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से ब्लेड मास्टर गायनी और बाकी लोगों पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों के सामने वेई जुआंग अपनी पूरी टीम के साथ में आया होता है। जिस पर सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मेरे ख्याल से हम लोगों को मिले हुए काफी लंबा टाइम हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगटियान के सोल्जर्स भी इन लोगों को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं, जिसकी वजह से मास्टर जाओ जाओ कहते हैं कि हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। तब वेई जुआंग कहता है कि हाँ यह सच है, तुम लोग मेंगटियान के सोल्जर्स से भी गिर चुके हो। जिस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मेरे ख्याल से ये लोग सामने और दाएं बाएं दोनों तरफ से गिर चुके हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के पास सिर्फ पीछे हटने का ही रास्ता है, पर मेरे ख्याल से वह भी इन लोगों के लिए एक डेड एंड है। यह सुनकर के वेई जुआंग उन लोगों से कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते हो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के जनरल मेंगटियान पर आ जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर मेंगटियान से कहता है कि हमारे पास एक अर्जेंट मैसेज है जिसे किन एम्परर ने हमें डायरेक्ट भेजा है। यह सुनते ही जनरल मेंगटियान तुरंत रुक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सोल्जर एक रेड स्क्रॉल को उसके सामने कर देता है। वहीं मेंगटियान उस रेड ड्रैगन स्क्रॉल को देखते हुए सोचता है वास्तव में किन एम्परर इस स्क्रॉल का इस्तेमाल बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन में करते हैं, जिसकी वजह से यह तो तय है कि यह एक इमरजेंसी मिलिट्री ऑर्डर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह उस स्क्रॉल को पढ़ने लगता है, जिसके बाद वह अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि हम लोग जल्दी से सांघाई सिटी में वापस चल रहे हैं, इसलिए तुम लोगों में से कोई भी थोड़ा सा भी देर नहीं कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग सांघाई सिटी में वापस जाने लगते हैं। इधर गाओ जियानली भी मेंगटियान के सोल्जर्स को वापस जाते हुए देख लेता है। जिसके बाद ये लोग वहाँ पर किन एम्पायर के सोल्जर्स का एक हॉर्न सुनते हैं। तब मास्टर बेन पूछते हैं कि आखिर में यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस पर ब्लेड मास्टर गायनी बताते हैं कि किन एम्पायर के ट्रूप्स अब
सब वापस जा रहे हैं। वहीं गांव जियानली कहता है कि एक्चुअल में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग वापस क्यों जा रहे हैं। तब वेई जुआंग उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि आखिर में वे लोग वापस क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेंगटियान के सोल्जर्स अगर वापस जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि किंग एम्परर के लिए तुम लोगों से भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात हुई है, जिसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि मेंगटियान की भी अपनी एक डेस्टिनी है जिससे वह बच नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से तुम लोगों की भी एक डेस्टिनी है जिससे तुम लोग बच नहीं सकते हो। यह सुनकर के टेचुई वेई जुआंग से पूछता है कि आखिर में तुम्हारी डेस्टिनी क्या है? तब वेई जुआंग उससे कहता है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में भाग्य के भरोसे रहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने भाग्य को खुद कंट्रोल करता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के टियांगमिंग, सीलेन और शायू के डेड एंड पर आ जाता है, जहाँ पर शायू कहता है कि अब तो हम लोग उस बड़े से जहाज की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं टियांगमिंग चिल्लाते हुए कहता है कि पर हमारे लिए आगे का रास्ता खत्म हो रहा है। इसलिए वह बुरी तरह से पैनिक होकर के पूछने लगता है कि आखिर में अब हमें क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट भी उन लोगों के पीछे पूरी स्पीड में बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से टियांगमिंग व्हाइट टाइगर को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर हम देखते हैं कि शायू उसे रोकने से मना कर देता है। तब टियांगमिंग बुरी तरह से परेशान होते हुए पूछता है कि आखिर में अब तुम क्या करने वाले हो? तब शायू कहता है कि एक्चुअल में हम लोगों के पास रुकने का कोई टाइम नहीं है, इसलिए तुम लोग भी तैयार हो जाओ। यह सुनते ही टियांगमिंग डरते हुए पूछता है कि आखिर में किस चीज के लिए तैयार हो जाएं। तभी अचानक से शायू व्हाइट टाइगर को पानी के ऊपर जंप करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ अब रास्ता खत्म होने की वजह से गोंगसू फैमिली का मैकेनिकल बीस्ट वहीं रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर जब हवा में होता है तब शायू मिराज को देख करके हैरान हो जाता है और कहता है कि एक्चुअल में यह जहाज तो बहुत ही बड़ा है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि यह तो एक पूरी की पूरी सिटी पानी में तैर रही है। वहीं टियांगमिंग भी पहले जहाज को देख करके हैरान हो जाता है, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि ये लोग पानी में गिरने वाले हैं। इसलिए वह चिल्लाते हुए पूछने लगता है कि हम लोग तो पानी में गिर रहे हैं, इसलिए शायू मेरे ख्याल से तुमने आगे के लिए भी जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा, क्योंकि अगर तुमने आगे के लिए कुछ प्लान नहीं किया है तो हम लोग डूब करके मरने वाले हैं। इस पर शायू कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम शांत रहो। लेकिन हम देखते हैं कि टियांगमिंग इस सिचुएशन में लगातार बोलता जाता है और सीलेन से पूछता है कि आखिर में तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो। तब सीलेन उससे कहती है कि मुझे शायू पर भरोसा है। यह सुनते ही टियांगमिंग कहता है कि सीलेन तुम तो मुझे भी मरवाओगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से ब्लेड मास्टर गायनी पर आ जाता है। वहीं वहाँ के ऑरा को महसूस करके वेई जुआंग सोचता है हम लोगों की तरफ कोई बहुत ही पावरफुल इनर स्ट्रेंथ वाला पर्सन बढ़ रहा है, जिस पर हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं जिंगयुन होता है, जो वहाँ पर पहुँचते ही कहता है कि मेरे ख्याल से मैं भी बहुत टाइम पर पहुँच गया हूँ। इस पर हम देखते हैं कि जिंगयुन को वहाँ पर देख करके मास्टर बेन सोचते हैं कि हम में से कोई भी अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे लिए वेई जुआंग को ही हैंडल करना काफी मुश्किल था। लेकिन अब जिंगयुन भी हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है, इसलिए क्या आज मोइस्ट स्कूल का अंत यहीं पर हो जाएगा? तभी हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गायनी मिस रॉन्ग की तरफ देखते हैं, जिसके बाद जिंगयुन वेई जुआंग से कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इन लोगों के साथ कुछ डील करना चाहता हूँ। यह सुनते ही वेई जुआंग अपनी तलवार बाहर निकाल करके कहता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरा टाइम बेकार करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुन करके जिंगयुन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा टाइम बेकार नहीं करूंगा। इस पर हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गायनी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिस पर वह कहता है कि तुम एक ऐसे स्वॉर्ड मास्टर हो जिसकी इनर स्ट्रेंथ इस समय काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके फाइट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वह अपने एक हाथ में स्पिरिचुअल ब्लेड को क्रिएट कर लेता है और कहता है कि मेरे ख्याल से यह तुम्हारे लिए एक फेयर सिचुएशन है जिसमें तुम अपने रेपुटेशन के साथ में आसानी से मर सकते हो। इधर हम देखते हैं कि वेई जुआंग भी इस सिचुएशन को बहुत ही शांति से देख रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गायनी अपनी फुल स्पीड में एक अटैक जिंगयुन के ऊपर कर देते हैं, जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।